नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 पाँचवीं बोर्ड परीक्षा के सफल संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी हुए हैं विभाग की तरफ से, और ये दिशा निर्देश विद्यालयों, संस्था प्रधानों और परीक्षा केंद्रों और केंद्राधीक्षकों हेतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं निर्देशों की पालना करते हुए हमें परीक्षा का सफल आयोजन करना है। तो इन निर्देशों में क्या क्या जानकारी हैं, आज मैं आपको इनके बारे में विस्तार से समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से परीक्षा का संचालन करते हुए आपको ये सभी कार्य करने हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इस प्रकार के नवीनतम अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहें। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2022 परीक्षा के सफल संचालन हेतु सामान्य दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आदेश है वह कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुए हैं, और इसके अंतर्गत बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2022 की परीक्षा साथियों जो 19 अप्रैल 2022 से 27 अप्रैल 2022 तक आयोजित है, परीक्षा के सफल संचालन और जो सुव्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु सामान्य दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। संलग्न दिशा निर्देश पूर्व में दिनांक को जारी किए गए दिशा निर्देशों के भाग ही हैं, यानी पहले भी जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसी के साथ में ये दिशा निर्देश है, और थोड़े से ये अलग से ऐड हुए हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके सभी बता देता हूँ। इसमें पहला दे रखा है विद्यालय और संस्था प्रधानों के लिए जो निर्देश है वह इस प्रकार से रहेंगे। यहाँ दे रखा है जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 के विद्यार्थियों के नामांकन की सूची है, प्रवेश पत्र शाला दर्पण के पोर्टल एग्जाम एक्टिविटी में पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा दिनांक द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आपको वहां से डाउनलोड करके ये चेक कर लेने हैं। शाला प्रदान प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उन्हें स्वयं के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित कर विद्यार्थियों अभिभावकों को परीक्षा पूर्व यथा समय प्रदान करेंगे, ताकि विद्यार्थी को उनका परीक्षा केंद्र ज्ञात हो सके। यदि किसी प्रवेश पत्र पर परीक्षार्थी का फोटोग्राफ स्कैन नहीं हुआ है तो शाला प्रधान परीक्षार्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाकर अधिप्रमाणित भी कर सकेंगे। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु, जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 5 विषयों के प्रश्न पत्र एक बुकलेट के रूप में है, जिसमें परीक्षार्थी को निर्धारित स्थान पर ही अपना उत्तर लिखना होगा, और परीक्षार्थियों को पृथक से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, अलग से जो कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जा रही है। कृपया इस बात की जानकारी विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से देवें। विद्यार्थियों को सूचित करें कि वे उत्तर पुस्तिका बुकलेट पर अपना नामांक निर्धारित स्थान पर स्पष्ट और सुपाठ्य रूप से तथा अंकों में और शब्दों में लिखें। भाषा के अतिरिक्त अन्य विषय जो पर्यावरण और जो विषय दे रखे गणित द्विभाषी होंगे, यानी 2 भाषाओं में होंगे, गणित यानी हिंदी में और अंग्रेजी के अंदर ये छपे हुए होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र का समय 2-2.5 घंटे का दे रखा है, और प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक है वह 80 अंक का है। शतरांक यहाँ 20 अंक है। प्रथम परक, द्वितीय परक और अर्धवार्षिक जो उनका योग हो रहा 100 अंकों का, उसका 20% निकाल कर आपको इसका क्रियान्वयन करना है। और आगे दे रखा है संस्था प्रधानों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा के समय और तिथियों के बारे में जागरूक करें और परीक्षा से आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर उनकी पहुंच सुनिश्चित करें। अगला बिंदु दे रखा है विद्यालय लॉगिन पर प्रदत्त शतरांक प्रविष्टि मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए साथियों 20 अप्रैल बुधवार तक समस्त पंजीकृत परीक्षार्थियों के शतरांक पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करना है। और यहाँ दे रखा है जो प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही आप सही माने, तो ये हिंदी भाषा का जो प्रश्न पत्र होगा उसको ही सही मानना है। और अब जो परीक्षा केंद्र है उन परीक्षा केंद्र हेतु निर्देश है जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 के विद्यार्थियों की नामांक सूची, प्रवेश पत्र तथा उपस्थिति पत्रक तीनों ही शाला दर्पण और पीएससी पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इन्हें यथाशीघ्र डाउनलोड कर प्रिंट ले और जांच ले कि आपके परीक्षा केंद्र पर संबंधित समस्त जो विद्यालयों के परीक्षार्थियों को डाटा प्राप्त हो गया है या नहीं। अन्यथा की स्थिति में जिला स्तरीय डाइट नियंत्रण कक्ष को अविलंब सूचित कर और उसका निस्तारण भी करवाया जा सकता है। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु, संबंधित डाइट द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्रों को प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित करें कि उन्हें उनके केंद्रों पर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप
समस्त विषयों के प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं या नहीं। आपको ये चेक कर लेना है कि आपके केंद्र पर जितने परीक्षार्थी हैं उसके अनुरूप आपको जो प्रश्न पत्र हैं वे प्राप्त हुए हैं या नहीं। तृतीय भाषा संबंधी प्रश्न सभी केंद्राधीक्षक विशेष सावधानी बरतें। केंद्राधीक्षक प्रश्न पत्र की संख्यात्मक उपलब्धता की विशेष तौर पर जांच कर ले। और अगला बिंदु दे रखा है, प्रश्न पत्र वितरण दिवस से पूर्व ही निकटवर्ती थाने में मजबूत लोहे की अलमारी पहुंचा दें। वितरण दिवस को प्राप्त प्रश्न पत्र पैकेट्स की पूर्ण जांच करके अलमारी में परीक्षा दिवस वार व्यवस्थित करके सील बंद रूप में रखना सुनिश्चित करें। ध्यान रखें कि इस प्रयोग में ली जाने वाली अलमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के प्रश्न पत्रों को रखने वाले के काम में आने वाली अलमारी से और अनिवार्य रूप से पृथक होनी चाहिए। अगला बिंदु है, जिन परीक्षा केंद्रों के नज़दीक में कोई पुलिस थाना पुलिस चौकी नहीं है उन परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र उसी एकल परीक्षा केंद्र पर मजबूत लोहे की अलमारी में पूर्ण सुरक्षा के साथ रखे जाएंगे। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा संबंधी समस्त जिम्मेदारी केंद्राधीक्षक की होगी और इसके लिए केंद्र पर कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी भी लगाई जाएगी। और यहाँ दे रखा है, अलमारी के 2 तालों की चाबी केंद्राधीक्षक व अतिरिक्त केंद्राधीक्षक के पास अलग अलग नियमानुसार रहेगी। दोनों की उपस्थिति के बिना अलमारी को नहीं खोला जा सकेगा। और अगला बिंदु दे रखा है, केंद्राधीक्षक द्वारा परीक्षा प्रश्न पत्र अलमारी से निकालने एवं थाने से परीक्षा केंद्र तक पहुँच सुरक्षित ले जाने के रिकॉर्ड के लिए एक रजिस्टर संधारित करना होगा और जिसका प्रारूप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रचलित प्रारूप के अनुसार ही होगा। और यहाँ दे रखा है, अगला बिंदु, परीक्षा दिवस में प्रश्न पत्रों के लिफाफों में परीक्षा प्रारंभ से के निर्धारित समय निम्नानुसार खोले जाएंगे, यानी कि जो समय निर्धारित है उसी समय पर उन प्रश्न पत्रों को खोलना है। और यहाँ दे रखा है, अगला बिंदु 8वां बिंदु, राजकीय विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के लिए वहाँ पदस्थापित संस्था प्रधानी केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे और विशेष परिस्थितियों में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर किसी अधिकारी को केंद्राधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। और अगला बिंदु दे रखा है, निजी विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक के रूप में उसी ब्लॉक के किसी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा व्याख्याता को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। और ध्यान रहे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्रों वाले विषयों से विद्यालयों से किसी भी शिक्षा अधिकारी को निजी विद्यालयों में केंद्राधीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। और अगला बिंदु दे रखा है, केंद्राधीक्षक को यथासंभव उसी विद्यालय से परीक्षा हेतु शिक्षकों व अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करनी है। शिक्षकों की अपेक्षित उपलब्धता के अभाव में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से अतिरिक्त शिक्षकों की मांग की जा सकेगी। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है साथियों कि यहाँ दे रखा है कि उसी विद्यालय से परीक्षा हेतु शिक्षकों व अन्य कार्मिकों की नियुक्ति करनी है। और ध्यान रखेगा, और शिक्षकों की अगर आवश्यकता ज़्यादा है तो आप जो ब्लॉक जो CBOs है उनसे आप मांग कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। साथियों अगला बिंदु है 11वां बिंदु, यहाँ दे रखा है, 4 से 5 परीक्षा के कक्षों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जानी है। जिस विषय की परीक्षा हो उस दिन उस विषय के अध्यापक की शिक्षक या पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं करनी है। अगला बिंदु दे रखा है, परीक्षार्थियों को वितरित किए जाने वाले प्रश्न पत्र बुकलेट पर समान परीक्षा योजना में काम में ली जाने वाले वर्ण मोहर का इस्तेमाल किया जाएगा और उसका रिकॉर्ड भी पृथक से रजिस्टर में निर्धारित किया जाएगा। यानी इस बार आपको वर्ण मोहर का भी प्रयोग इसमें सुनिश्चित करना है। और यहाँ दे रखा है, अगला बिंदु, परीक्षार्थियों को प्रदत्त बुकलेट में ही प्रश्न निर्धारित स्थान पर ही हल करने होंगे और इसके लिए अतिरिक्त जो पुस्तिकाएं बुकलेट प्रदान नहीं की जाएगी। और यहाँ दे रखा है 14वां बिंदु, केंद्राधीक्षक को ये दायित्व है कि वे परीक्षा कक्ष में मौजूद शिक्षकों को पाबंद करें कि परीक्षार्थियों को बुकलेट पर लिखी जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ परीक्षार्थी का नामांक, अंक और शब्दों आदि की और परीक्षा दिन और उसका दिनांक ये अच्छी तरह से वो जांच कर ले, बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको हमेशा की तरह से ध्यान रखना है। और अगला दे रखा है, यदि परीक्षा केंद्र पर CWC श्रेणी का कोई ऐसा परीक्षार्थी पंजीकृत है तो उसे सूत्र लेखन की अनुमति दी गई है, तो ऐसे परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था पृथक कक्ष में की जानी है और परीक्षार्थियों को प्रश्न हल करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने की स्थिति में पृथक बैठक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है। और यहाँ दे रखा है, केंद्राधीक्षक प्राप्त बुकलेट का विषयवार ब्यौरा रखेंगे जिसके साथ ही प्रति परीक्षा दिवस का एक खपत रजिस्टर भी संधारित करेंगे। यदि कोई क्षतिग्रस्त बुकलेट वितरण हेतु प्राप्त होती है तो उसका वितरण परीक्षार्थी को न किया जाए और संपूर्ण परीक्षा समाप्ति पश्चात समेकित रूप से बुकलेट का ब्यौरा क्षतिग्रस्त बुकलेट सहित संबंधित डाइट को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु जो कि है 17वां बिंदु, केंद्राधीक्षक को प्रति परीक्षा दिवस परीक्षा उपरांत परीक्षार्थी के बुकलेट को सीलबंद
डबल जो बंडल में निर्धारित संग्रहण केंद्र पर जमा कराना है और मंडल निर्माण पर मजबूत झाट की टाट का प्रयोग किया जाना है और सीमेंट की बोरी अथवा पुराना गला सड़ा टाट प्रयुक्त नहीं किया जाना है। विशेष ध्यान रखें कि बंडल पर केंद्र की पहचान अंकित न हो। पूर्व निर्धारित प्रारूप में केंद्र कोड, साथियों आप याद रखिएगा केंद्र कोड लिखना है, परीक्षा की दिनांक लिखनी है, कुल उपस्थित और अनुपस्थित ये जो 4 हैं और इनमें जो नामांकन कहाँ से कहाँ तक है और विषय इत्यादि अंकित पर्ची भली भांति इस पर चिपकाई जाए, यही ध्यान रखना है। और अगला बिंदु दे रखा है, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 300 पंजीकृत परीक्षार्थियों के बुकलेट के लिए एक पैकेट तैयार किया जाएगा और इसमें दे रखा है 220 तक है परीक्षार्थी तो एक पैकेट है, 380 से है तो 300 + 80 2 पैकेट है, 700 है तो 300 और ये 100 यानी 3 पैकेट हमारे तैयार किए जाएंगे। और यहाँ दे रखा है 18वां बिंदु, केंद्राधीक्षक को चाहिए कि परीक्षार्थी की बैठक व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित करे कि उनके मध्य पर्याप्त। साथियों यहाँ देखिएगा अगला बिंदु, यदि कोई परीक्षार्थी किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो तो परीक्षा केंद्र पर उसकी बैठक व्यवस्था पृथक से करनी है। परीक्षा केंद्र पर पंजीकृत सभी परीक्षार्थियों की कक्षावार बैठक व्यवस्था की सूचना बड़े और सपाटे अक्षरों में नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जानी है। परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्र पर केवल केंद्राधीक्षक का मोबाइल फ़ोन ही क्रियाशील अवस्था में रहेगा। और यहाँ दे रखा है 23वां बिंदु, प्रति परीक्षा दिवस को केंद्राधीक्षक अनुपस्थित परीक्षार्थी की सूचना डाइट द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष को परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पश्चात ही देंगे और परीक्षा केंद्र पर अनुपस्थित परीक्षार्थी हेतु पृथक से रजिस्टर भी संधारित इसमें करना है। 20वां बिंदु है, परीक्षा केंद्रों पर अनुचित सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध है। केंद्राधीक्षक को चाहिए कि आंतरिक उड़न दस्ते का गठन कर परीक्षा की जो सूचिता है और उसकी सुनिश्चित करें। और यहाँ अब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के भी निर्देश दे रखे हैं और इसी के साथ ही यहाँ जो आगे दे रखा है डाइट के निर्देश भी यहाँ दे रखे हैं। और साथियों आप यहाँ देखें कंप्लीट ये सभी निर्देश दे रखे हैं और यहाँ कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं हमारे लिए जो कि चेकलिस्ट है कि किस प्रकार से ये सारे कार्य हमें करने हैं। और इसी के साथ ही ये सभी दिशा निर्देश एक ही PDF में है और आपकी सुविधा के लिए ये जो पूरी जानकारी है वह मैंने जो महत्वपूर्ण है वैसे बता दी है। और अतिरिक्त जो अगर आपको देखना है तो यदि आप देखना चाहते हैं तो ये जो PDF है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक उपलब्ध करवा दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके इसका अध्ययन कर सकेंगे। तो साथियों ये जो कंप्लीट दिशा निर्देश है इनकी पूरी तरह से पालना करते हुए आप सभी को जिनके विद्यालयों के अंदर परीक्षा केंद्र है 5वीं बोर्ड के, उनको अपने परीक्षा केंद्रों के ऊपर इन जो वांछित जो दिशा निर्देश है इन सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए अपने विद्यालय के अंदर इस बोर्ड परीक्षा का आयोजन बहुत ही अच्छे तरह से करवाना है। और जो वांछित सूचनाएं समय पर विभाग मांगेगा तो उसकी सूचना देनी